ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आई जे और के कोफिशिएंट से बनता है A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, रो का रो से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आएगा बताओ। पहला में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आएगा, मतलब वो A डॉट ए होगा। फिर इसका इसके साथ आएगा तो A डॉट बी होगा। फिर इसका इसके साथ आएगा तो A डॉट सी होगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो B डॉट ए, B डॉट बी, B डॉट सी। फिर C डॉट ए आएगा, C डॉट बी आएगा, C डॉट सी आएगा। ये एकदम ध्यान में रखना है बच्चे। इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं, तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। और ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी के बराबर होता है। यहाँ पे आप लिखोगे जैसे ये है, ये पैरेललोपाइप्ड हमने ले लिया। अरुण, ये बात हमने डिस्कस किया हुआ है क्या, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल? अरुण सर इसका नहीं पता, लेकिन हमें क्लास में तो बताया था इसका, शायद अच्छा, शायद इसमें हाँ इसमें सर नहीं। किया हुआ है, सर किया हुआ है डिस्कस, हाँ किया हुआ है सर डिस्कस। पक्का? यस सर पक्का किया हुआ है। कोई 12th का वाला बच्चा बताए, आजकल तो ये लोग क्लास भी नहीं कर रहे हैं ना, बहुत नालायक हो गए हैं सब। वंशिका, यशस्वी, सर करवाया था ये सर। ये कराया है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ यस सर। टेट्राहेड्रल? यस सर। ओके। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। पैरेललोपाइप्ड का मतलब है सारे फेस पैरेललोग्राम होंगे। तो ये अगर मान लो कि बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है और ये वेक्टर ए है बच्चे, तो इसका वॉल्यूम हम लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। कैसे आता है, तो कहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है बच्चे। बेस में पैरेललोग्राम है तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी का मॉड हो जाएगा। फिर हाइट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, बी और सी का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना तो बी और सी के बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, दिस इज बी क्रॉस सी। मान लो ए का बी क्रॉस सी के साथ एंगल थीटा है, तो ये जो हाइट हो जाती है ये हाइट हो जाएगी। ये ए का मॉड है, ये थीटा होने से ये हाइट आ जाती है, ए का मॉड कॉस थीटा आ जाता है। इसी को हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, जहां पे थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। तो ये आपको याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होती है, और इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है बच्चे। जैसे इस पे क्वेश्चन है, अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 33 है सी सेक्शन का, सी सेक्शन का 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें क्या है, द एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड आर ऑफ यूनिट लेंथ आर पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर एबीसी। कह रहा है कि जो पैरेललोपाइप्ड है उसमें ये ए कैप है, ये बी कैप है, ये सी कैप है, मतलब यूनिट लेंथ का है सब। तो वॉल्यूम बतानी है, ठीक है। जहां पे ए कैप डॉट बी कैप, बी कैप डॉट सी कैप
और सी कैप डॉट ए कैप ये हाफ दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होगा, हमको ये वाला निकालना। वॉल्यूम निगेटिव होता नहीं है, अगर निगेटिव भी आएगा तो मॉड ले लोगे। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होगा बच्चे। अब क्या करोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर जो लिखोगे, ये फॉर्मूला लिखोगे जिसमें एबीसी की जगह ए कैप बी कैप सी कैप आ जाएगा। तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होने के चक्कर में ये सब 1 हो जाएंगे, 1 1 1, और इनकी वैल्यू दी हुई है हाफ 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 हाफ। तो इससे आप वैल्यू स्क्वायर की निकाल लोगे तो इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी बच्चे। ये बात समझ में आई? बोलिए। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी के बराबर, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया बच्चे। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो पैरेललोपाइप्ड है वो पैरेलल है ए कैप बी कैप और सी कैप के पैरेलल है, उसके एज और यूनिट लेंथ का दिया हुआ था, तो हम उसका यूज करके आप निकाल सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये भी ध्यान में रखना है, इसका भी यूज होता है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका लॉजिक ये है, पता नहीं मैंने बताया या नहीं है, दोबारा बता देता हूं। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। जैसे ये ए बी सी रहता है तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हो, वैसे ही हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो जो कल हमने बताया है 4 वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट से। तो क्या होता है, इसका आउटर वाले के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी माइनस इसका इसके साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम हो गई तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई। अब क्या हुआ, ये बीसीए है जिसको आप एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख सकते हो, और ये आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी आ गया, ये भी एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो एबीसी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर आता है बच्चे। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया, मेंस में डायरेक्ट पूछ दिया गया इसकी वैल्यू लैम्डा टाइम्स इसका ये है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो ये रिजल्ट याद में रहना चाहिए। और एक रिजल्ट और याद में रहना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ट्वाइस ऑफ एबीसी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रूफ इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हुआ इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के क्रॉस के साथ, इसके क्रॉस के साथ। तो ये आ गया ए प्लस बी डॉट, इसमें आएगा बी क्रॉस सी आएगा, सी क्रॉस सी तो 0 हो गया, फिर बी क्रॉस ए आएगा प्लस सी क्रॉस ए आएगा। अब ए का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ तो ये आ गया एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम हो जाए, पैरेलल हो जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट खत्म, बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट खत्म, तो प्लस है बी डॉट सी क्रॉस ए, ये बीसीए को आप लिख सकते हो एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये आ जाता है ट्वाइस ऑफ एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये रिजल्ट हमको ध्यान में रखना है। अभी हम इसको यूज करेंगे दोनों को। जैसे इस पे अगर हम एक क्वेश्चन करना चाहें, सेम तरीके का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं, सी सेक्शन का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि एबीसी आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर। एबीसी यूनिट वेक्टर भी है, यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका कितना हो गया बच्चे? 0 हो गया। अब आपसे कह रहा है 2a माइनस बी, 2b माइनस सी और 2c माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसको लिखोगे 2a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के क्रॉस के साथ, और 2a माइनस बी डॉट, अब यहां पे ये देखो, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा 4b क्रॉस सी आएगा। इसका इसके साथ खत्म हो जाएगा, फिर इसका आएगा इसके साथ, तो b क्रॉस a और माइनस साइन है तो ये प्लस 2a क्रॉस b लिख सकते हैं। देखो, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इसका इसके साथ खत्म हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस होके c क्रॉस a आ जाएगा बच्चे। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया 8 abc का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और ये आएगा माइनस b डॉट c क्रॉस ए, bca मतलब abc का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये टोटल आ जाएगा 7 टाइम्स abc का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और abc का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दिया हुआ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चे। ये क्लियर है? एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी इंटीजर टाइप का। ये देखो, इंटीजर टाइप में एक क्वेश्चन है, कह रहे कि एबीसी 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है। इंटीजर का क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। एबीसी 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है सच दैट एंगल बिटवीन ईच पेयर इज π/3, और a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c ये दिया हुआ है। तो एक एक्सप्रेशन है p² प्लस 2q² प्लस r²/q² की वैल्यू निकालनी है बच्चे। एबीसी यूनिट वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर है, साथ साथ एंगल बिटवीन ईच पेयर दिया हुआ है π/3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन ये दिया हुआ है बच्चे। क्या करना, इसमें एक बार a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना, तो ये खत्म हो गया, और ये a डॉट b क्रॉस c आ गया। a के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यूनिट वेक्टर होने से a डॉट a 1 हो जाएगा, और a डॉट b जो होगा वो हो जाएगा, a डॉट b में आएगा a का मॉड b का मॉड cos π/3, क्योंकि एंगल π/3 दिया हुआ है तो ये q/2 हो जाएगा। सिमिलरली c डॉट a भी आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो एक बार a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, एक बार b के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और ये ऐसा आ गया। एक बार c के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो तो ये खत्म हो जाएगा, a क्रॉस b डॉट c abc बन जाएगा। c के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके ये आ गया बच्चे। ये बात समझ में आई? बोलिए। बोलो यशस्वी। यस सर। अब हम क्या करेंगे,
ये देखो पी क्यू आर में 3 इक्वेशन बन गया, सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकल जाए। तो कैसे निकालते हैं, कहेंगे एबीसी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर इसके बराबर होता है, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया। याद रहेगा तो जल्दी कर पाओगे, वरना दिक्कत होगी। अब यूनिट वेक्टर होने से ये वाला पार्ट 1 हो गया, और एंगल बिटवीन ईच पेयर दिया हुआ π/3, तो ये हाफ हाफ आ गया, जैसे उस क्वेश्चन में आया था। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा लिया था, क्वेश्चन नंबर 33 में भी सेम चीज था। तो यहां से एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेना, यहां रख देना, रख दोगे तो 3 इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व करके पी क्यू आर निकाल लेना, और जैसी पी क्यू आर निकलेगा इसमें रख के ये वैल्यू निकल जाएगी। कर लोगे अरुण? यस सर, 4 आएगा सर। अच्छा, जो भी वैल्यू आए तो यहां से आप ये कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं जरा एक वेक्टर इक्वेशन की। वेक्टर इक्वेशन में जैसे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 10 देखो, और वैसी इंटीजर में भी है, कैसे वर्क करते हैं जरा देखो। उसमें 3 वेक्टर दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 सब्जेक्टिव में। कह रहा डिटरमिन ए वेक्टर आर जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा, आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी है, और आर डॉट ए 0 दिया हुआ है। क्लियर? तो ध्यान से देखना, ये और कुछ नहीं, लाइन की इक्वेशन है बच्चे, वेक्टर फॉर्म में। क्यों है जरा ये देखोगे, ये दिया हुआ क्वेश्चन में यहां तक, आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी को ऐसे लिख डालो, इसको इधर ले आओ तो ये ऐसे लिख पाओगे। तो आर माइनस सी क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब ये इसके साथ पैरेलल है, पैरेलल है तो ये इसका स्केलर टाइम्स हो जाएगा, आर माइनस सी विल बी स्केलर टाइम्स बी होगा। तो आर की वैल्यू होगी सी प्लस टी टाइम्स बी। अब टी निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आर डॉट ए 0 है, तो हमने क्या किया, इसमें ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो ऐसा आ गया। यहां से टी की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। सी दिया हुआ, ए दिया हुआ, सी डॉट ए निकाल लो, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, ए डॉट बी निकाल लो, उससे टी निकल जाएगा बच्चे। ये टी की वैल्यू यहाँ पे रख देना तो वेक्टर आर निकल जाएगा। क्वेश्चन में सी दिया हुआ, बी दिया हुआ, तो आप ये वर्क कर सकते हो। आई बात समझ में? ये देखो, ये और कुछ नहीं, ये एक लाइन की इक्वेशन है जो पास कर रहा है एक पॉइंट से जिसकी पोजीशन वेक्टर सी है, और ये पैरेलल है बी के। यहां से आप आर निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन अगर आप देखो, आपको नजर आ जाएगा, इंटीजर टाइप में भी आ जाएगा। वहां पे आर नहीं निकालना है, वहां पे आर डॉट बी निकालना है। तो आप इससे इंटीजर का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। ये देखो, इंटीजर का 3rd क्वेश्चन कर लेना। कर लोगे? बोलिए। यस सर। ये ध्यान रहे, सेम तरीके का ये भी क्वेश्चन है, शायद पहले भी कराया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 सी सेक्शन का बच्चे। उसमें क्या कह रहा, ए और बी आर वेक्टर, इसकी मॉड दी हुई है, मॉड है √29 है, और ये दिया हुआ है ए क्रॉस ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू बी वेक्टर दिया हुआ है।
और कह रहा है देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी डॉट -7i क्लब -7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज। तो ऐसा करते हैं, सेम तरीके का है, खाली इंफॉर्मेशन अलग है। इस वेक्टर का नाम सी दे देते हैं बच्चे। तो ए क्रॉस सी हो गया सी क्रॉस बी के बराबर। तो यहां से आप लिख पाओगे ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, और ए क्रॉस सी इसको लिख दिया प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी क्रॉस सी 0 हो गया बच्चे। ऐसा लिखा रहेगा ना तो इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी जो आ गया, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, यानी ये पैरेलल है सी के बच्चे। तो पैरेलल होने से a प्लस बी जो होगा वो स्केलर टाइम्स सी हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम मॉड ले लें, क्योंकि मॉड की वैल्यू दी हुई है, तो t का मॉड और ये c का मॉड आ जाएगा। तो t का मॉड ये √29 दिया हुआ है a प्लस बी का मॉड, और c का मॉड अगर हम निकालेंगे तो 4 + 9 + 16, तो यहां से t का मॉड 1 आ जाएगा। तो t की वैल्यू ±1 हो जाएगी बच्चे। इससे क्या होगा, a प्लस बी निकल जाएगा। a प्लस बी जो होगा वो प्लस माइनस, a प्लस बी जो है स्केलर टाइम्स c है, तो स्केलर की वैल्यू तो निकल गई। तो c की जगह आपके पास है 2y + 3j + 4k कैप। a प्लस बी निकल गया, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे ना तो ऑप्शन में आपका मैच कर जाएगा। अगर प्लस के साथ लेते हो तो देखो क्या आता है, प्लस के साथ लोगे तो -14 + 6 + 12, ये 4 आ जाएगा बच्चे। ऑप्शन में 4 दिया हुआ, इसको टिक कर दोगे। क्योंकि माइनस के साथ लोगे ना तो ये चीज आएगी -4 आ जाएगी, तो वो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए 4 को टिक करेंगे। मेन हमको ये बताना था ये वाला चीज को कैसे लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। आज कोई क्लास में बदमाशी तो नहीं कर रहा? पिछले क्लास में पता नहीं किस किस को क्या क्या लिख रहा था। ऐसा मैसेज तो नहीं आ रहा अभी किसी के पास? अक्षय नेहरा, यस सर। क्या हाल है तुम्हारे? कुछ बोल लो भाई। कुछ नहीं बोल रहा। लक्ष्य कौन कब लेफ्ट कर जाता पता ही नहीं चलता, सबका नेट गड़बड़ है क्या है। सर लक्ष्य चलिए में कुछ, नेट में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए हो गया अभी। क्या क्या? लक्ष्य के नेट में प्रॉब्लम आ रही थी अभी। हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, वो तो होते रहेगा जिसका प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। आप लोग बस क्लास रेगुलर किया करो भाई, नहीं तो बहुत सारी चीज छूट जाएगी। ठीक है, तो ये आपका है। अब तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 45 करने के लिए हो गया, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और इंटीजर में आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते, थोड़ा सा जगह है। हम इंटीजर का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं बच्चे। इंटीजर का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे कि ए और बी वेक्टर है, डिफाइन ऐसे है। ए को डिफाइन किया गया है
आई कैप माइनस 2 जे कैप बाई √5, इसका मॉडुलस होता है √5, तो उसी से डिवाइड है, मतलब ए यूनिट वेक्टर हो गया। और बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप बाई √14। यहाँ पे भी क्या है, बी यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इस वेक्टर में इसके मॉड से हमने डिवाइड किया हुआ है बच्चे। साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम ए डॉट बी निकाल के देखते हैं, यही ध्यान देना है इसमें, एक अगर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे ऐसा सेट किया हुआ है कि ए डॉट बी 0 है। ये देखो आई कैप के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे -2 आएगा, तो ये वैल्यू 0 है। यहाँ पे ए डॉट बी 0 दिया हुआ है बच्चे, तो कहा जा रहा है 2a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट में है, एक वेक्टर है a क्रॉस b क्रॉस ये वेक्टर है a माइनस 2b, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा है, जैसे ये a डॉट b क्रॉस c इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2a प्लस बी डॉट, अब ये देखो क्या करेंगे, इसको a क्रॉस b क्रॉस a आएगा, एक a क्रॉस b क्रॉस a हो गया, फिर ये आएगा माइनस, और ये आएगा 2a क्रॉस b क्रॉस b आएगा बच्चे। ये समझ में आ गई बात? a क्रॉस b क्रॉस a है, ठीक है, a क्रॉस b क्रॉस ये 2b है, और आगे माइनस है, तो माइनस को बाहर कर लिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसका फॉर्मूला में क्या हो, ये पहले होता है, तो इस पे ऐसे लिख देते हैं, माइनस कर देंगे, और ये वाला ये हो गया 2, इसको जब इंटरचेंज करोगे ना, a क्रॉस b होता है माइनस और b क्रॉस a, तो ये हो जाएगा b क्रॉस a क्रॉस b माइनस ऑफ a क्रॉस b। इसको उल्टा कर दिया तो आगे माइनस आ गया। अब यहाँ पे 2a प्लस b डॉट, कैसी आवाज निकाला, कौन है? जो फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से ये 2 b का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट b डॉट b a माइनस b डॉट a b, ये आएगा कुछ। ध्यान से, b यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा बच्चे, और ये वाला खत्म हो जाएगा, a डॉट b 0 है, माइनस, फिर यहां पे भी फॉर्मूला अप्लाई किया, तो a डॉट b a माइनस a डॉट a b,
आपको क्या करना है, बी डॉट बी की जगह, चूंकि बी यूनिट वेक्टर है तो 1 कर देना है और ए डॉट बी को 0 कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास जो आने वाला है वो है 2a, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस बी डॉट, यहाँ पे बचेगा 2a बचेगा सिर्फ, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस बी बचेगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, 2a का 2a के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 4 आएगा, बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे 1 आएगा, और ए डॉट बी और बी डॉट ए खत्म होके इसका आंसर 5 हो जाएगा बच्चे। क्लियर है विनीता? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। गुड। अरुण, यस सर। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चे, यहाँ लिख देते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए का आउटर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर बी माइनस ए डॉट बी सी, ऐसा होता है। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। सर हाँ, सर वो बच्चा कल सबको फालतू बोल रहा था, वो अभी भी क्लास में है, एल के नाम से। हमारे में तो नहीं दिख रहा बच्चे। सर अभी एग्जिट कर दिया उसने। अच्छा, एसएस ले लो सर। क्या बदमाशी कर रहा है क्या? यस सर। पागल उगल है, पढ़ाई की जगह अभी बदमाशी कर रहा है तो ज्वाइन ना करे, क्या दिक्कत है? कोई मना, कोई जिद थोड़ी कर रहा है इसको ज्वाइन करने के लिए। बहुत नालायक है, तुम भी उसको गाली दे दो। दे रहे हैं सर। हाँ, थोड़ा अच्छे तरीके का गाली दे दो फिर, बदमाशी कर रहा तो। और अगर नंबर हो ना, सुनो, उसका नंबर अगर देख पाओ ना तो नोट कर लो जरा। जरा वॉच करते रहना जरा। ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? बोलिए। यस। अब जरा ये लाइन की इक्वेशन में ये तो ध्यान होगा ही, मान लो एक पॉइंट ए है, इसकी पोजीशन वेक्टर ए है और ये लाइन पैरेलल है बी के, तो आप लाइन की इक्वेशन लिखते हो ना, कहते हो कि इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट। अब ये वाला वेक्टर हो गया आर माइनस ए, ये बी के पैरेलल है तो आर माइनस ए जो होगा वो स्केलर टाइम्स बी होता है। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स बी है। जैसे जैसे टी बदलते जाओगे आपको उस लाइन पे पोजीशन वेक्टर सब मिलते जाएगा। दूसरा ये है कहने का कि आर माइनस ए बी के पैरेलल है, तो आर माइनस ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इसी को आप लिख सकते हो आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, दूसरा किसके पैरेलल है ये पता होना चाहिए। जैसे आपको 2 पॉइंट से पास करते हुए लाइन की इक्वेशन लिखनी है, मान लो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो आर इज इक्वल टू, लाइन पे एक पॉइंट ले लिया प्लस ये किसके पैरेलल है, होल लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस ए, तो टी टाइम्स बी माइनस ए लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसी पे थोड़ा सा हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर की।
एंगल बाइसेक्टर में सपोज करो अल्फा कैप इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, बीटा कैप इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हो सकता है ओरिजिन हो सकता है कोई और पॉइंट हो, उसकी पोजीशन वेक्टर दी रहेगी। मान लो हमको इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये तो पॉइंट दिया रहेगा। मान लो ये पॉइंट का नाम अभी फिलहाल ए दे देते हैं, इसकी पोजीशन वेक्टर ए है। इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो प्रोवाइडेड आपको पता चल जाए कि ये किसके पैरेलल है। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन बना रहे हैं, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हम लाइन बना रहे हैं। ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। ये एंगल बाइसेक्टर है तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, और ये लाइन पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया है कि ये इसके पैरेलल है तो जितना ये एंगल है उतना ये एंगल होगा। उससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, तो ये वाला जो ट्रायंगल बना वो आइसोसेलेस बन गया। तो अगर इसका लेंथ t है तो इसका भी लेंथ t होगा। अब ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर बनेगा AP वेक्टर, ये होगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ये वेक्टर है t टाइम्स अल्फा कैप और ये वाला वेक्टर है t टाइम्स बीटा कैप। तो AP वेक्टर आ गया t टाइम्स अल्फा कैप प्लस बीटा कैप। तो AP वेक्टर ये वाला आ गया, इसका मतलब है कि AP वेक्टर पैरेलल किसके हो गया, स्केलर टाइम्स अल्फा कैप प्लस बीटा कैप आया तो ये अल्फा कैप प्लस बीटा कैप के पैरेलल हो गया। ये ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर इधर यूनिट वेक्टर है अल्फा कैप और इधर बीटा कैप है तो एंगल बाइसेक्टर ये वाला हो गया। तो इसके अलोंग कोई भी जो वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा अल्फा कैप प्लस बीटा कैप के। अब मान लो कि ये वाला पॉइंट ए रहता, इसकी पोजीशन वेक्टर ए रहती, तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते थे। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हो जाता ए प्लस स्केलर टाइम्स, ये पैरेलल है अल्फा कैप प्लस बीटा कैप के। ये समझ में आई बात, बोलिए। अगर इधर वाला एंगल बाइसेक्टर लिखना रहता, ये देखो इधर की तरफ बीटा कैप है तो इधर की तरफ होगा माइनस अल्फा कैप यूनिट वेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग कोई भी जो वेक्टर होगा वो पैरेलल हो जाएगा दिस प्लस दिस के, यानी बीटा कैप माइनस अल्फा कैप के। तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। दूसरे बाइसेक्टर की इक्वेशन में क्या आएगा, ये वाला बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ अदर बाइसेक्टर, अदर बाइसेक्टर हो जाएगा ए प्लस स्केलर टाइम्स बीटा कैप माइनस अल्फा कैप। ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहो तो टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज लिख सकते हो आप। क्लियर है? एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मेनली आपको तो ये ध्यान रखना है ना कि इधर अल्फा कैप इधर बीटा कैप है तो इसके अलोंग वेक्टर होगा अल्फा कैप प्लस बीटा कैप। अगर मान लो आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, मान लो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, फिजिक्स में आपने किया होगा वेक्टर में, यहां कर लेते हैं। सपोज करो ये एंगल है थीटा, टोटल एंगल इज थीटा। तो इधर अगर यूनिट वेक्टर चाहिए
यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना होगा इसके मॉड से, क्योंकि इसके अलोंग तो हमको वेक्टर पता है, मॉड से डिवाइड कर देंगे, बाद में बन जाएगा। अब अल्फा कैप प्लस बीटा कैप के मॉड का स्क्वायर जो होगा वो 1 + 1 + 2 अल्फा कैप डॉट बीटा कैप, ये आ जाएगा cos थीटा। तो 2 कॉमन लेके 1 + cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos² θ/2। तो अल्फा कैप प्लस बीटा कैप का मॉड आ जाएगा 2 cos θ/2 आ जाएगा बच्चे। तो ये हो गया अल्फा कैप प्लस बीटा कैप डिवाइड बाई 2 cos θ/2। यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर अल्फा कैप प्लस बीटा कैप डिवाइड बाई 2 cos θ/2। क्लियर है? इस पे एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो यहाँ पे भी हमने निकाला हुआ है यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, इधर अल्फा कैप इधर बीटा कैप, तो इसके अलोंग हो गया अल्फा कैप प्लस बीटा कैप, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा भाई, ये निकाला है। क्वेश्चन ऐसा आया था, ये तो समझ ही गए कि इधर अल्फा कैप इधर बीटा कैप, तो इसके अलोंग होगा अल्फा कैप प्लस बीटा कैप। क्वेश्चन ऐसा आया था कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर है v कैप, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग वेक्टर है w कैप, और नॉर्मल के अलोंग वेक्टर है a कैप। तो आया था एक्सप्रेस w कैप इन टर्म्स ऑफ a कैप एंड v कैप। जैसा फिगर रहेगा उसके हिसाब से आएगा, जैसा डायरेक्शन बना हुआ रहेगा। क्वेश्चन क्लियर है? इधर इंसिडेंट रे है, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर है v कैप, इधर है w कैप, इधर है a कैप। तो एक्सप्रेस w कैप इन टर्म्स ऑफ ओनली a कैप एंड v कैप, उसके टर्म में लिखना है बच्चे। देखो क्या करेंगे, ये नॉर्मल है तो ये दोनों से इक्वली इंक्लाइन होगा, मतलब ये वाला काम करेगा इसके लिए, इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया। तो इधर w कैप है और इसके तरफ है माइनस v कैप, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर के लिए क्या था, अल्फा कैप प्लस बीटा कैप डिवाइड बाई 2 cos θ/2। इसके बीच में एंगल मान लो थीटा है, तो a कैप को हमने लिख दिया, देखो w कैप माइनस v कैप, w कैप माइनस v कैप, इधर है माइनस v कैप, डिवाइड बाई 2 cos θ/2। यहां से w कैप आ गया, v कैप प्लस ये आ गया। अब हमको थीटा को इलिमिनेट करना है, काम बन जाएगी। तो कैसे इलिमिनेट करते हैं ये देखो, इधर है a कैप, इधर है v कैप, इधर है a कैप, इधर v कैप है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, दोनों का मॉड आएगा, यूनिट वेक्टर होने से मॉड हो गया 1, और इसके बीच में एंगल आएगा कॉस में। तो दिस एंगल इज θ/2, तो दिस एंगल इज cos पाई माइनस θ/2 विच इज माइनस cos θ/2। तो माइनस cos θ/2 की जगह, मतलब cos θ/2 की जगह हमने लिख दिया माइनस ऑफ a कैप डॉट v कैप, वो जैसे रख दोगे तो ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सब्जेक्टिव का, आई बात समझ में? यस सर। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 24 है। देखो 24 में क्या आया था, ट्वेंटी 24 नंबर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पढ़ो पहले। उसमें कह रहा, वही एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है, कह रहा कि u और v यूनिट वेक्टर है, इसके बीच में एंगल अल्फा है, और
एंगल बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है एक्स कैप। ध्यान से सुनो, u और v यूनिट वेक्टर है, इसके बीच में एंगल है अल्फा, और एक्स कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। तो एक्स कैप हमने लिख दिया u प्लस v डिवाइड बाई 2 cos अल्फा बाई 2। वैसे ही v कैप और w कैप के बीच में एंगल दिया हुआ बीटा, एंड y कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, तो y कैप हमने लिख दिया। सिमिलरली w कैप और u कैप के बीच में एंगल है गामा, एंड z कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, तो z कैप हमने लिख दिया। अब LHS में ये वाला है भाई, देखो ध्यान से, दिस x क्रॉस y, y क्रॉस z, z क्रॉस a का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है, हमने पहले ही बताया कि ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब क्या करो, x y z की वैल्यू रख दिया बच्चे, रख दिया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर होने से नीचे में जो आया है 2 2 2 8, उसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर हमने बाहर कर दिया, अंदर में बच गया u प्लस v, v प्लस w, w प्लस u का स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर। ये भी हमने बताया है a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ abc का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये ट्वाइस हो गया u v w का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसका स्क्वायर होने से यहाँ 4 आएगा, कैंसिल होके ये बनेगा, और ये RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे यूज हो रहा है यूनिट वेक्टर लिखने आना चाहिए अलोंग एंगल बाइसेक्टर। सेकंड, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। थर्ड, ये वाला भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। आई बात समझ में? बोलिए, रेस्पॉन्ड करो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए आज है, आप कर सकते हो इसको। सब्जेक्टिव में 30 तो आप कर ही लोगे, 24 कर ही लोगे, 25 भी देख लो, 25 भी आसान है। क्वेश्चन बैंक सामने रखोगे तब करना आसान लगेगा। कह रहे कि ABD आर डिस्टिंक्ट वेक्टर सच दैट, ABD आर डिस्टिंक्ट वेक्टर सच दैट A क्रॉस C B क्रॉस D के बराबर है, A क्रॉस B C क्रॉस D के बराबर है। तो प्रूफ करना है कि A माइनस डी डॉट B माइनस C नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसी को अगर आगे बढ़ाओगे तो ये आएगा A डॉट B, फिर D डॉट C आएगा, और माइनस वाले को राइट साइड में ले गए। ये प्रूफ करना है बच्चे, ये दोनों दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसमें तो कोई चीज सेम नहीं है जो कि इधर लाके कोई फायदा होगा, इधर भी कोई सेम नहीं है जो कि लाके फायदा होगा। तो हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन हमने लिखा है, माइनस कर लिया बच्चे, माइनस कर लिया तो ये वाला चीज आ गई। अब क्या करो, यहाँ पे इसको लिख दिया A क्रॉस C माइनस B, इसमें से D दोनों में कॉमन जैसा है तो इधर कर दिया, B माइनस C क्रॉस D आएगा, इसी को आप ये लिखते हो। अब क्या करो, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, A क्रॉस B होता है माइनस और B क्रॉस A। अब इसको राइट साइड में ले गए, ऐसे लिख दिया। अब ये माइनस कॉमन लेके ये ऐसा आ जाएगा, इन दोनों में से B माइनस C कॉमन ले लोगे, B माइनस C कॉमन ले लिए तो क्रॉस तो रहेगा ही, D माइनस A आ जाएगा। ये देखो, B माइनस C क्रॉस D ये वाला है, माइनस B माइनस C क्रॉस A ये वाला है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों अगर पैरेलल वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा। दो वेक्टर अगर पैरेलल है
तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, प्रोवाइडेड सारे जीरो नहीं है तो यहां से ये बात प्रूफ हो जाएगी। आई बात समझ में? रिस्पॉन्ड कीजिए। Yes, sir. बस इसमें कुछ नहीं करना है, एडजस्टमेंट करनी है सिर्फ। एक और इम्पोर्टेंट चीज सीखो। अच्छा, ये आप जानते होगे, ये हमने बताया होगा, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ये लाइन ये दिया हुआ है r इज इक्वल टू a प्लस टी टाइम्स बी। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन पास कर रहा है एक पॉइंट से जिसकी पोजीशन वेक्टर a है और ये पैरेलल है b के। यहाँ पे एक पॉइंट p दिया हुआ, इसका इससे डिस्टेंस निकालना है। तो एक मेथड ये है, सिंपल सा ये है, ये डिस्टेंस अगर r है और ये थीटा है तो ये r साइन थीटा हो जाएगा बच्चे। तो ये वाला डिस्टेंस है p माइनस ए का मॉड, p माइनस ए वेक्टर हो गया, उसका मॉड मतलब इसका लेंथ, ये थीटा होने से ये p माइनस ए का मॉड साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को आप ऐसे लिख सकते हो। अब जरा देखो, जब आप p माइनस ए और b क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, आप जानते हो a क्रॉस b के मॉड में आता है a का मॉड b का मॉड साइन थीटा। वैसे p माइनस ए और p माइनस ए क्रॉस b के मॉड में क्या आएगा? बोलिए। p माइनस ए क्रॉस b के मॉड में आएगा p माइनस ए का मॉड, b का मॉड साइन थीटा आएगा। अब यहां से देखो, ये वाला दिस इंटू दिस, यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं, p माइनस ए, ये वाला p माइनस ए क्रॉस b का मॉड डिवाइड बाई b का मॉड। एक मेथड ये हो गया। आपके पास लाइन दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, इस फॉर्मूला का यूज करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये क्लियर है? बोलिए। यस सर। क्योंकि इसी का यूज करने जा रहे हैं, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ये वाला यूज करेंगे। एक क्वेश्चन देखो, दो प्लेन है, r इक्वल टू 1, r डॉट n इक्वल टू 1, दो प्लेन दिया हुआ है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था कि लाइन गिवन है और होगा, अगर राइट साइड में 1 है
डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 बताना है। स्मॉल डी और कैपिटल